Hello dear students, today we will discuss अपेक्स बैंक ऑफ आवर कंट्री। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों हमारे देश के कुछ अपेक्स बैंक हैं। प्रीवियस वीडियो में बच्चों मैंने आपसे डिस्कस किया था कुछ अपेक्स बैंक के बारे में, जैसे आरबीआई या सेंट्रल बैंक, एंड सेकंड जो मैंने बैंक डिस्कस किया था वो था एक्सिम बैंक। ये दोनों बैंक हमारे बैंकिंग सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आरबीआई जो है सभी बैंक्स के ऊपर कंट्रोल करने का काम कर रहा है, क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। एक्सिम बैंक देश के इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करने का काम कर रहा है। आज हम एक और बैंक से इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं जिसका नाम है नेशनल हाउसिंग बैंक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ? 9 जुलाई 1988 को, 9 जुलाई 1988 को इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये हाउसिंग बैंक क्या काम करते हैं? ये हाउसिंग बैंक हाउसिंग लोन देने का काम करते हैं, जनरल पब्लिक को ये हाउसिंग लोन देते हैं। क्या मैम ऐसा कोई बैंक नहीं था जो हाउसिंग लोन प्रोवाइड कराए जिसके लिए हमने एक सेपरेट बैंक बनाने की हमें नीड थी? बच्चों हाउसिंग लोन देने के लिए बड़ा अमाउंट की रिक्वायरमेंट रहती है और सभी बैंक्स क्या वो करते थे, ऑलवेज एक हेजिटेशन फील करते थे एक इतना बड़ा अमाउंट लोन देने में। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक सेपरेट बैंक होना चाहिए जो किस तरह की नीड पूरी करे, हाउसिंग लोन की नीड पूरी करे। तो हम देखते हैं ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक। सबसे पहले ये जनरल पब्लिक को हाउसिंग लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इनका मेन काम यही है कि जो जनरल पब्लिक है अगर उनको हाउसिंग लोन की रिक्वायरमेंट है तो वो किससे हाउसिंग लोन की फैसिलिटी जो है अवेल कर सकते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक से। एंड सेकेंड जो इनकी फैसिलिटी है, फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, वो क्या करते हैं, रीफाइनेंसिंग करते हैं, ओल्ड लोन को नए लोन में कन्वर्ट करते हैं। दोबारा से फाइनेंसिंग जो हाउसिंग लोन कस्टमर ने ले रखे उन लोन को ये नए लोन में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिकली नए लोन में कन्वर्ट करने का इनके पीछे रीज़न ये होता है कि जो नए लोन होते हैं वो नए टर्म एंड कंडीशंस पर होते हैं, नए इंटरेस्ट रेट पर होते हैं और नए रीपेमेंट सिस्टम पर होते हैं जो कस्टमर के साथ बेसिकली फ्रेंडली होते हैं। ऐसा नया लोन का सिस्टम सेट कर देना जिससे कस्टमर क्या है, कन्वीनियंट हो जाए, जो वो नया लोन लेगा उससे वो कन्वीनियंट हो जाए। इस तरह की फैसिलिटी भी कौन प्रोवाइड करा रहा है? नेशनल हाउसिंग बैंक प्रोवाइड कराता है। रीफाइनेंसिंग करना, पुराने लोन की टर्म एंड कंडीशंस को नए लोन की टर्म एंड कंडीशंस में बदल देना, बेसिकली हाउसिंग लोन के लिए फैसिलिटी नेशनल हाउसिंग बैंक प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट आता है बच्चों इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। एक और बैंक है जो हमारे देश का अपेक्स बैंक है, उसका नेम है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। और ये कब इस्टेब्लिश हुए थे? ये इस्टेब्लिश हुए थे 1985 में। देखिए नाम से हम समझते हैं इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में एक बैंक है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन होता है किसी को दोबारा बनाना, रिकंस्ट्रक्शन मतलब दोबारा बनाना। अब हम किसकी बात करें? इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन। इसका मतलब जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके जो स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उनके स्ट्रक्चर को दोबारा से बिल्ड करना। एक बैंक जो इंडस्ट्रीज़ को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम कर रहे हैं उनका नाम है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। मेन फंक्शंस देखते हैं बच्चों। सबसे पहले आता है रिहैबिलिटेट द इंडस्ट्रीज या रिकंस्ट्रक्ट द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज की स्ट्रक्चर को दोबारा से बनाना, जो इंडस्ट्रीज में खामियां हैं, कमियां हैं, उन कमियों को दूर करके इंडस्ट्रीज को रिहैबिलिटेट कर देना या रिकंस्ट्रक्ट कर देना। रिकंस्ट्रक्शन बच्चों क्या है? दोबारा से इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चर सेट करना। मैम दोबारा से इंडस्ट्रीज़ का स्ट्रक्चर ये बैंक क्यों सेट करते हैं? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इंडस्ट्रीज़ जो हैं प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही, उसका रीज़न है उनके स्ट्रक्चर के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो पहला काम ये क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को रिहैबिलिटेट या रिकंस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं। फिर कहते हैं सेकेंड जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सिक यूनिट। जो इंडस्ट्रीज़ में सिक यूनिट्स हैं, जिनके प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, जो क्या है लॉस में है, ऐसी यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? सिक यूनिट्स। उन सिक यूनिट्स को ये फाइनेंशियल मदद देने का भी
काम करते हैं। मतलब इंडस्ट्रीज़ का बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। कैसी इंडस्ट्रीज़, जो सिक यूनिट्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं कि सिक यूनिट्स अब पैसे की मदद से अपने आप को ग्रो करें। एंड जो इंडस्ट्रीज सिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनके स्ट्रक्चर को भी रिकन्स्ट्रक्ट करने का काम ये बैंक करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट काम करते हैं, जो सिक यूनिट्स हैं उनकी मैनेजमेंट में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। रिकन्स्ट्रक्शन करने के बाद उनकी मैनेजमेंट के अंदर भी ये इंटरफेरेंस करते हैं और सिक यूनिट्स को ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने का भी काम करते हैं। देखिए कितने इंपॉर्टेंट बैंक है। जो इंडस्ट्रीज़ ग्रो नहीं कर रही, जो इंडस्ट्रीज़ नुकसान में हैं, उन इंडस्ट्रीज़ को भी प्रमोट करने का काम कौन कर रहा है, इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, जो इस्टेब्लिश हुआ है 1985 में। दोबारा से एक बार हम देख लेते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक बेसिकली रीफाइनेंसिंग पुराने लोन्स को कर रही है एंड हाउसिंग लोन दे रही है जनरल पब्लिक को। एंड इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन बैंक क्या करते हैं, इंडस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने का, उनका स्ट्रक्चर दोबारा से बनाने का काम करते हैं। सिक यूनिट के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, सिक यूनिट की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट बैंक हैं हमारे देश के, जो हमारे जो है देश के सिस्टम को डेवलप करने के लिए बनाए गए हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।